जिनसी भेड़ियों ने जहनी माजूर बच्चों को भी ना बख्शा। मासूम बच्चे को हवस का निशाना बना डाला। मेलसी की हदूद में जिनसी भेड़िए ने माजूर बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाया। क्या शैतान अकेला ही था या उसके साथ कोई और भी था? केस की तफ्तीश में कई राज सामने आए। जी, आपके बेटे अली रज़ा के साथ जो है यहाँ पे एक जिनसी दरिंदे ने ज़्यादती की है। इस हवाले से पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? जी, पुलिस मेरे साथ अच्छा ताउन कर रही है और हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब ने भी मेरे साथ अच्छा ताउन किया। उन्होंने अच्छा ताउन किया तो ये मुजरम पकड़े गए। अगर वो अच्छा ताउन ना करते तो शायद ना पकड़े जाते वो। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से आपकी क्या डिमांड है कि उसको क्या करना चाहिए, सज़ा कैसी देनी चाहिए उसे? मैं तो उसे यही कहता हूँ, उसे अभी सरे बाज़ार खड़ा करके शूट की जाए दोनों को। जब वो दुनिया में इबरत मिल जाए, वो कोई और इंसान को ये गुनाह ना करे। वो आदि मुजरम बताया जा रहा है। पहले भी यहाँ पे कोई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं आपके इलाके में? फद्दा टाउन के वाक़े हैं, उस पर पर्चे हैं। कोई यहीं पे नाइयों को चौक रहा है, उसका है। तो वो एक वो आंडे वालों का है। 3 केस इस पर पहले हैं, चौथा ये बच्चे का है, मेरे का है इस पे केस। वालिदैन के मुताबिक उसके मासूम बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले 2 अफराद हैं। बाप के मुताबिक उसके बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला आदि मुजरिम है। उसने पहले भी एक और बच्चे को अपनी जिंदगी का निशाना बनाया हुआ है। बाप ऐसे सफाक दरिंदे को सख्त सजा दिलवाने की अपील कर रहा है जो मासूम बच्चों को हवस का निशाना बनाने के आदी है। तकरीबन को 11-12 बजे के करीब एक बच्चा हॉस्पिटल में आया THQ मेलसी में। वहाँ हमारी जो पुलिस खिदमत काउंटर है उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि एक बच्चा को थोड़ा सा नॉर्मल उसके साथ किसी ने ज़्यादती की है। तो फिर मैं पहुँचा हूँ मौके पे हॉस्पिटल और फिर उनके जो लाहिकीन थे, उसकी वालदा थी, वालद से मिला हूँ, मेडिकल करवाया है और उनसे भी एप्लीकेशन लेके हमने FIR दी है। ईद वाला दिन ये गुजर गया इस तरह, क्योंकि बच्चे को पता नहीं था कि किसने किया उसके साथ। बच्चा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, वो नहीं हमें इंडिकेट कर रहा था कि किसने उसके साथ किया। बस इतना हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बिलियर्ड क्लब है कोई, वहाँ पे ये बच्चा गया देखने वगैरह, वहाँ से शायद किसी बच्चे ने इनको ले गया। उसको भी हमने ला के टच किया, इंटरोगेट किया, लेकिन उससे भी हमें कोई हेल्प ना मिली। अगले दिन ये लाहिकीन ने फिर दोबारा जब बच्चा नॉर्मल हुआ, उन्होंने हमें बताया कि ये बच्चा एक बंदे पे हमें थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि ये बच्चा इस आदमी ने इस बच्चे को लेके गया है। हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली, उसको लेके आए, हमने इंटरोगेट किया है। को आधे घंटे बाद उसने हमें थोड़ा इन्फॉर्म किया कि एक और बंदा मेरे साथ, असल वो एक्यूज़ है, मैं उसके साथ बस बैठ के गया हूँ। उसका नाम, फिर हमने उसकी तस्वीर देखी उसके मोबाइल में, तो वो वाकई वो पहले भी वो बंदे को हम इसी तरह के मुकदमे में चालान कर चुके हैं। कुछ 4 माह पहले एक बच्चा था, अंडे बेच रहा था रेलवे फाटक के करीब, उसके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ। इसी लड़के ने किया जो मेन अक्यूज़ड है। इसको फिर हमने दोबारा ये अरेस्ट किया है जब, तो फिर हमें दोनों क्लियर हो गए। पहला अभी अंडर प्रोसेस है, PFSA रिज़ल्ट नहीं आया था, DNA पहले भी हो चुका है उसका, लेकिन वो जो फॉलो अप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुद्दई जो है वो बहुत गरीब था। उसने वकील हायर नहीं किया, कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी। रिपोर्ट अभी आनी है, अंडर ट्रायल है उसका प्रोसेस, और अब दोबारा उसने आन के ये इंसिडेंट कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिनसी दरिंदे पहले भी एक और गरीब मासूम बच्चे को हवस का निशाना बना चुका है। मुतासरा बच्चे का बाप गरीब था जो अदालतों के चक्कर न काट सका और मुल्जिम जमानत पर रिहा हुआ। जमानत पर आने वाले मुल्जिम ने एक और मासूम ज़हनी मरीज को हवस का निशाना बना दिया।
नाज़रीन, जिनसी हवस के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस भी तस्दीक कर रही है कि जिनसी दरिंदा जमानत पर रिहा हुआ और आते ही एक और मासूम बच्चे को हवस का निशाना बना दिया। जिनसी भेड़िया आदि मुजरिम है। क्या पुलिस बच्चों को हवस का निशाना बनाने वाले आदि मुजरिम को सजा दिलवा पाएगी या फिर मुलजिम जमानत पर रिहा हो जाएगा? अभी कई राज सामने आना बाकी है। मुलजिम क्या कहता है, आप भी सुनिए। हमारे साथ मरकजी मुलजम मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? भाई रियान नाम है अपना। ये क्या माजरा क्या है सर? देखें, उसके साथ ज़्यादती हुई सी ईद वाले दिन, ठीक है। मैं उधर से ईद के दूसरे दिन ही मुझे पता लगा, कहने लगी बच्चे से ज़्यादती हुई है। तो आप मुझे सदर थाने का पुलिस वाला था, पता नहीं सिटी का था, तो मुझे नहीं पता। कहते हैं आप पुलिस स्टेशन जाए, जितनी जल्दी हो सके तो आपको पुलिस वाले ढूंढ रहे। जब मैं इधर पहुंचा, इधर बोलने का मौका नहीं दिया, इधर तो मार तो लव लुवान कर दे। मैंने पूछा मेरा कसूर क्या? कहते हैं बच्चे से ज़्यादती हुई। तो मैंने पूछा मेरे बच्चे को मेरे सामने तो लेकर आए, तो कहता बच्चा पागल हो, किसी का भी नाम ले देता। तो मैं कहा फिर इसका मतलब फिर हम भी पागल है, जब आप मुझे अंदर ढक के बैठे। कहता तो जब तक DNA रिपोर्ट आएगी जब पता लगा। मैं कहा मेरे 4 बार DNA रिपोर्ट कराए, वहाँ कराए 5 दफ़ा। अगर मैंने ज़्यादती करी, मैं अपनी गर्दन कटा दूँगा, मैं दूसरा मौका नहीं दूँगा भी मेरा कसूर की सी। तो बच्चे को बुलाया गया शनाख्त करने के लिए। बच्चा पहले रोने लगा था। बच्चे ने पूछा कौन कौन थे, कितने बंदे। SI साहब ने पूछा कितने बंदे, उन्हें क्या 4 बंदे, केड़े उन्हें फिर अपने SI का नाम भी ले लिया, उसने अपने अब्बू का भी नाम ले लिया, किसका भी नाम था। फिर वो DNA का नमाज और ले गए। तो डॉक्टर साहब ने पूछा भी ज्यादती हुई आपके साथ? कहता हाँ ज्यादती कौन बंदा था? कहता मेरा अब्बू को पता है, कभी वो किसका नाम लेता है, कभी किसका नाम लेता है वो। अच्छा, ये आप तो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं, आप पे पहले भी 2 मुकदमे हैं ज़्यादती के। देखिए, मैंने यही बात करी है, मेरे खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट अगर साबित होती है, मैं गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। मेरे से पहले भी एक लड़ाई के मामला उस ज़्यादती के पर्चे में डाला गया। फिर उसके बाद एक अंडे साथ ज़्यादती है, वो मेरे पे कोशिश का पर्चा डाला गया। वो जब अदालत में गए तो अदालत ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी रिपोर्ट अगर आती है तो मैं, हाँ अगर रिपोर्ट आती है मेरे खिलाफ, मैं तो जज को दूसरा मौका, मेरे को वहाँ 20 साल की सज़ा, मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि जब रिपोर्ट मैंने कोई ज़्यादती किसी से करी नहीं। महल्ले में आपकी ज़्यादा दुश्मनी है, मुखालफत है, क्या मामला है? महल्ले मेरी किसी को दुश्मनी, अल्लाह माफ़ी करे, ना आप किसी दुश्मनी मोल लेना चाहते, ना आप किसी दुश्मनी है। मुलजिम अपने जुर्म से इनकार कर रहा है। मुलजिम के मुताबिक इस बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम आदि मुजरिम है। इस पर पहले भी मुकदमा दर्ज है। ये बताया जा रहा है कि ये आदि मुजरिम है, क्या इस पे पहले भी मुकदमे हैं? बताए तो जा रहे हैं कि 3 मुकदमात हैं इस पे इंदराज। तो अभी जो इस मुकदमे की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? इस मुकदमे की तफ्तीश तो अभी इनिशियल स्टेज पे ही है। हमने इसको DNA और इसके जो पार्सल हैं वहाँ वो लाहौर लेबॉर्ट्री में जमा भी करवा दिए हैं, और DNA अक्यूज़ का भी और जो विक्टिम है उसका भी करवा दिया है। और इस जो कंप्लेनेंट है उसको हम फुली मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने इसको फॉलो अप देना है, आपने इसका बैकअप करना है ताकि ये अंजाम तक पहुंचे। आपने पीछे इनकी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कोई सुलह नहीं करनी इसकी। हर बंदा थोड़ी देर बाद को किसी भी तरह ना वो पीछे हट जाते हैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, तो इनको इससे स्पेस मिलती है और फिर ये दोबारा इस तरह के इंसिडेंट करते हैं। ये वाकई हैप्चुअल है, 3-4 इस पे मुकदमे हैं, रिकॉर्ड याफ्ता है, और ये हैप्चुअल ऑफेंडर है, ये करता है इस तरह के इंसिडेंट। पुलिस सफाक मुलजिम को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पहले भी बच्चों को हवस का निशाना बनाया है और अब भी ज़ेनी माजूर बच्चे को दरिंदगी का निशाना बनाया। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम आदि मुजरिम है। ऐसे सफाक मुलजिम को जब तक सजा नहीं मिलेगी, मासूम बच्चों को हवस का निशाना बनाया जाता रहेगा।